हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल। होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को हमें समझना है सबसे पहला काम। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है आपका, ट्रिगोनोमेट्री, वो आपका ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, इन दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। ट्रिगोन मीन्स होता है आपका ट्राइंगल, या आपकी बुक में इस तरह भी दिया हो सकता है कि ट्राइगोन को भी इसने क्या कर लिया है, अलग अलग कर लिया है। मतलब आपकी बुक में इस तरह से भी दिया हो सकता है कि ये तीन वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। तो सेम ही चीज़ है, आप दो भी वर्ड से कह सकते हैं या तीन वर्ड से भी मिलकर बना कह सकते हैं। तो ट्राइगोन मीन्स होता है बेसिकली ट्राइंगल्स या ट्राइंगल। मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल करते हैं, ट्राइंगल का मेजरमेंट करते हैं। अगर यहाँ से हम देखते हैं, ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड्स, और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। तो यहाँ से भी सेम ही मतलब निकल रहा है। ठीक है, 3 साइडेड क्या होता है आपका, ट्राइंगल 3 साइडेड ही होता है। तो ट्राइगोन को हम ट्राइंगल बोल सकते हैं। तो हम बेसिकली इसमें क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल करते हैं। तो ट्राइंगल में आपके पास मेजर करने के लिए कौन कौन सी चीजें होती हैं। अगर हम एक ट्राइंगल की बात करें, तो हमारे पास ट्राइंगल में मेजर करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमारी 3 साइड्स होती हैं हमारे पास, और 3 एंगल्स होते हैं। हम मान लेते हैं ये हमारा एंगल ए है, इसको एंगल ए मान लिया, इसको एंगल बी मान लिया, और इसको एंगल सी मान लिया। तो ये हमारे पास 3 एंगल्स हैं। और अगर साइड्स की बात करें तो एंगल ए के ऑपोजिट साइड जो होगी स्मॉल ए, स्टैंडर्ड नोटेशन यही है स्मॉल ए। एंगल बी के अपोजिट साइड होगी स्मॉल बी, एंगल सी की अपोजिट साइड होगी स्मॉल सी। ठीक है, तो इस तरह से मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास है क्या, ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इन्हीं का मेजरमेंट करते हैं। हो सकता है कुछ अननोन्स हो इसमें से, आपको हो सकता है कुछ अननोन्स हो, उसे फाइंड करना पड़े। तो हम किससे फाइंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही फाइंड करते हैं। तो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में यही करते हैं, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहला जो इसमें आपका टॉपिक आएगा वो आएगा आपका क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जिसे शॉर्ट में कभी टी रेशियोज भी कहते हैं। शॉर्ट में हम इसे टी रेशियोज भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें टी रेशियोज देखने। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, जो कि राइट एंगल है। यहाँ पे इसको मान लेते हैं बी पे, ये हमारा ए है, ये बी, और ये हमने मान लिया सी। ये एंगल ए है हमारा। तो हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड करेंगे बेसिकली किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में ही। राइट एंगल ट्राइंगल में ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे किसी भी एक एक्यूट एंगल के लिए। जैसे यहाँ पे ए जो है हमारा एक्यूट एंगल है, तो इसके लिए अभी हम देखते हैं। तो अच्छा, इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें, ठीक है, इन साइड्स को क्या बोलते हैं, इन साइड्स के क्या नाम है। तो हमेशा याद रखिए, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी आपकी, वो क्या होगी आपकी, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये सबसे बड़ी साइड है, इसकी मेजरमेंट सबसे ज्यादा होगी। तो जिस साइड की मेजरमेंट सबसे ज्यादा होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। अभी क्या है, अभी हम एंगल के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमारा बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो जैसे एंगल ए है, ठीक है, तो जो एंगल होगा उसके जो एडजेसेंट साइड होगी वो हमेशा बेस होगी। जैसे एंगल ए है तो उसके एडजेसेंट साइड, एक तो ये हाइपोटेनियस हमारी अलग हो गई, अभी ये नीचे बची हमारी बेस। ठीक है, और जिस एंगल को हम रेफरेंस मान के चल रहे हैं, उस एंगल की जो सामने वाली साइड होगी उसको हम बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर।
ठीक है, मतलब जो BC है हमारा वो क्या है, परपेंडिकुलर है। बेस जो था हमारा वो था AB, हाइपोटेनियस जो है हमारा वो था AC। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया सबको। हमने आइडेंटिफाई किया कि बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। अब हमें लिखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं पता है, अभी हम एकदम इंट्रोडक्शन पार्ट में है। तो सबसे पहले हम एकदम बेसिकली समझते हैं, जैसे ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल में कितने पॉसिबल रेशियोज हो सकते हैं। तो ट्राइंगल में कितने पॉसिबल रेशियोज हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, एक हो सकता है आपका पॉसिबल रेशियोज, AB से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, एक हो सकता है हमारा AB बाय AB को हमने AC के साथ ले लिया, AB बाय AC हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो सकती है, AB बाय AC हो गया। अब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है AB बाय BC। ठीक है, तो AB का काम खत्म हुआ, अभी BC के साथ आते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है BC बाय AC, BC बाय AC। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है BC बाय AB, BC बाय AB। ठीक है, AB ले लिया, BC ले लिया, अभी हमने क्या किया, AC के साथ लिया। AC का रेशियो हम किसके साथ कर सकते हैं, AB के साथ कर सकते हैं, और हम AC का रेशियो किसके साथ कर सकते हैं, BC के साथ कर सकते हैं। तो यही 6 पॉसिबल रेशियोज होंगे हमारे पास। तो हमारे पास यही 6 पॉसिबल रेशियोज निकल के आएंगे इस ट्राइंगल से। अब इन रेशियोज को हमने क्या किया है, इन रेशियोज को डिफाइन कर दिया है। तो इन रेशियोज को हमने किस तरह से डिफाइन किया है, तो देखिए, जो सबसे पहले हमारा BC बाय AC था, जो हमारा BC बाय AC है, इस रेशियो को हमने डिफाइन किया है, BC बाय AC को हमने साइन थीटा बोल दिया। हमने क्या बोल दिया, साइन थीटा इसको। ठीक है, जैसा कि कभी अगर घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है, उसका हम क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं, उसका कुछ नाम रखते हैं। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन, हमने BC बाय AC का एक नाम रख दिया जो है साइन थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो इसे बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, BC बाय AC जो आपका रेशियो आया है। ठीक है, BC बाय AC। और वैसे ये क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस था। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये था हमारा, शॉर्ट में लिख देते हैं, परपेंडिकुलर को लिख देते हैं P और हाइपोटेनियस को लिख देते हैं H। तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस था हमारा। तो ये हमने क्या लिखा, इसको साइन थीटा डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरे रेशियो की बात करते हैं। तो अगर हम AB बाय AC की बात करें, अगर हम AB बाय AC की बात करें, AB बाय AC, तो AB बाय AC जो है आपका वो क्या है, AB बाय AC है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस को हमने किससे डिफाइन कर दिया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस को हमने डिफाइन कर दिया कॉस थीटा से। तो होप ये क्लियर होगा। ठीक है, AB बाय AC जो रेशियो था हमने उसको लिख दिया क्या, कॉस थीटा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, सिंपल, और कुछ भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम रेशियो की, BC बाय AB जो वाला रेशियो है हमारा, BC बाय AB। तो जो BC बाय AB रेशियो है हमारा, ठीक है, और BC क्या है आपका, BC है आपका परपेंडिकुलर, BC आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और AB आपका बेस है। इसको हमने tan थीटा से डिफाइन कर दिया। ठीक है, वैसे जो साइन है SINE होता है, फुल फॉर्म होता है SINE, लेकिन शॉर्ट में हम लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं साइन, जैसे हमारा घर का कुछ शॉर्ट नेम होता है ना, वैसे इसका शॉर्ट नेम है SIN, लेकिन फुल नेम है SINE, साइन। इसी तरह इसका कोसाइन है COSINE, लेकिन हम शॉर्ट में लिखते हैं COS। इसका होता है टेंजेंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं tan। ठीक है, तो इतने रेशियोज हमने देखे। और हमारे पास क्या रेशियोज बचे हुए, हमारे पास कौन से रेशियोज बचे हुए हैं, तो हमारे पास और रेशियोज बचे हुए हैं, AC बाय BC, एक रेशियो AC बाय BC है, AC बाय BC। तो AC हमारा क्या था, हमारा हाइपोटेनियस था AC, और BC हमारा क्या था, परपेंडिकुलर था। तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, इसको बोल दिया हमने क्या, कोसेक थीटा। तो ये हमने क्या किया, 4 रेशियोज डिफाइन कर लिए। अभी हमारे पास 2 रेशियोज और बचते हैं। तो 2 रेशियोज कौन कौन से बचते हैं, अब बचता है हमारे पास AC बाय AB, AC बाय AB, AC बाय AB।
तो AC बाय AB हमारा क्या है, AC बाय AB हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस है, ये हाइपोटेनियस बाय बेस है, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनियस हमारा cos थीटा था, तो हाइपोटेनियस बाय बेस है, ये होता है हमारा sec थीटा। तो अभी तक हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा वो है AB बाय BC बचा है ना, AB बाय BC, एक रेशियो ये बचा है AB बाय BC, तो लिखते हैं यहाँ पे AB बाय BC। तो AB बाय BC हमारा क्या है, AB हमारा था बेस, यहां से देखिए बेस था AB और BC था हमारा परपेंडिकुलर, तो उसको लिख सकते हैं हम बेस बाय परपेंडिकुलर, ये हमारा होता है कॉट थीटा। तो ये हमारे 6 रेशियोज थे, हमने इन 6 रेशियोज को डिफाइन कर लिया किसके टर्म में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के फॉर्म में। तो ये हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ये यूज होंगे हमारे, ठीक है, क्वेश्चंस में। और इसके मतलब इसको समझते हुए हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे भी बात करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये तो पूरा समरी था, ये पूरा हमने क्या किया है, समरी बताया। इसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, अगर नोट करना है तो आपको नोट कर लीजिए पॉज करके। तो इतना हमने समझ लिया ये चीज, अब इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं जल्दी से 1 मिनट में। तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखिए। तो हमारा एक चीज हमें याद रखनी है, PBP HHB, ठीक है, PBP HHB कैसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा, हिंदुस्तान तो हरा भरा ही है। और भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि पाकिस्तान भी हरा भरा हो जाए, लेकिन अभी तो भूखा प्यासा है। तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, PBP HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये सीक्वेंस में अगर देखें हम, तो सबसे पहले लिखते हैं हम साइन थीटा के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ से P/H निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है हमारा, अगर सीक्वेंस में चले तो ये होता है B/H, बेस बाय हाइपोटेनियस। इसके बाद जो टैन थीटा होता है हमारा वो होता है P/B, नेक्स्ट सीक्वेंस में P/B ही आ रहा है। तो ये हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के लिए हमने लिख लिया। तो ये शॉर्ट में इसे ही याद रखना है हमें, ठीक है, रेशियोज पे ही बात करनी है। और हमने और देखा था H/P को हमने क्या लिखा था, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका H/P, सेक थीटा हो जाएगा हमारा H/B और हमारा कॉट थीटा हो जाएगा कितना, B/P। तो होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या टी रेशियोज, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं टी रेशियोज, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इन टी रेशियोज को ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं आपके एक्सरसाइज पे इसके बाद। तो आप इसे पहले अच्छे से देख लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो अब हम आने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 पे, तो इसको हटा देते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 हमारी एक्सरसाइज है 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 की बात करेंगे। देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो है, इन ट्राइंगल ABC, कोई एक ट्राइंगल आपको गिवन है ABC, राइट एंगल्ड एट B। एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC, हमने एक ट्राइंगल बना लिया ABNC। ये कहता है राइट एंगल्ड एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB ये हमारा है 24 सेंटीमीटर और हमें क्या गिवन है, BC 7 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन साइन A, डिटरमाइन साइन A कॉस A। सबसे पहले कहता है डिटरमाइन, पहले का फर्स्ट पार्ट है साइन A एंड कॉस A क्या होगा हमारा, ठीक है। तो देखिए हमें इस एंगल की अगर बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हमने इस एंगल की बात की तो इस एंगल के लिए
जो परपेंडिकुलर होगा वो ऑपोजिट साइड होगी, ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइपोटेनियस होगी क्योंकि ग्रेटेस्ट साइड है, ठीक है। ऑपोजिट साइड, जैसे एंगल का ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वाली हो जाएगी हमारी क्या, बेस। बेस हो जाएगा हमारा कितना, 24 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 7 क्योंकि ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये है हमारा हाइपोटेनियस। तो हमने सबसे पहले साइन ए फाइंड करना है, तो हमें पता है PBP HHB के अकॉर्डिंग, PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा साइन ए जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अगर इसमें देखिए आप, परपेंडिकुलर कितना है 7 है, लेकिन हाइपोटेनियस अभी हमें पता नहीं है, तो हाइपोटेनियस हमें कैलकुलेट करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जी, पाइथागोरस जी के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस जी थ्योरम, तो पाइथागोरस जी ने कहा था कि अगर हाइपोटेनियस का आप स्क्वायर करें तो वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल। तो हाइपोटेनियस इसमें कितना है फाइंड करना है हमें। हमारे पास परपेंडिकुलर है वो कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास बेस है 24, तो हम करेंगे 24 का स्क्वायर। तो हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 जा 49, 24 का स्क्वायर अगर हम करें, 24 का स्क्वायर यहाँ साइड में कर लेते हैं, चलिए 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ये 6, ये 9 8 17, ये आ गया 576, ये हमारा आ गया कितना 576। इसको ऐड किया हमने तो ये 9 6 15, 7 4 11 12, 6 2 5, यहाँ से हमारा h स्क्वायर कितना आ गया है 625, h कितना आ जाएगा √625, ठीक है। 625 का रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 25, चाहे आप प्राइम फैक्टर करके देख लीजिए, इसका रूट करने पर आएगा 25। तो h आ चुका है हमारा 25। साइन हमें पता है क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इसमें आपका कितना है 7 है, हाइपोटेनियस है 25, तो यहां से साइन a की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब हमने क्या करना है, अब हमने cos a कैलकुलेट करना है। तो cos a पता है हमें क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास कितना है 24, हाइपोटेनियस आ चुका है 25। तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट कर लिया, हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट किया। अब हमने आना है सेकेंड पार्ट पे, तो आइए सेकेंड पार्ट पे देखते हैं। तो ये होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए सेकेंड पार्ट में है कि साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है, साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने जो बनाया था यहाँ पे ट्राइंगल इस तरह से कुछ, तो ये था हमारा B, ये था हमारा A, ये है हमारा C, ये हमें था 24 सेंटीमीटर गिवन, ये था हमारा 7 सेंटीमीटर, इसको हमने कैलकुलेट किया था तो कितना आया था 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी एंगल कौन सा है C, अभी एंगल ये वाला, इस एंगल की बात हो रही है। तो हमने क्या बताया, जो भी एंगल हमें कैलकुलेट करना होगा उसके, जो भी एंगल में गिवन है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर। तो मतलब ये परपेंडिकुलर होगी, इसे कैपिटल P से लिखा, ये आपकी क्या होगी, ये बेस होगी 7 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है हाइपोटेनियस है। तो सब कुछ है हमारे पास। अब हमने करना क्या है, देखिए 25 हमने अभी कैलकुलेट किया था इसलिए लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट। तो अभी हमने करना क्या है, साइन C कैलकुलेट करना है। तो साइन C कैलकुलेट करना है तो वही PVP HHB, तो इसके अकॉर्डिंग साइन C मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 24 है, हाइपोटेनियस आपका कितना है 25 है। तो साइन C आपका कितना हो जाएगा 24/25। इसके बाद cos C कैलकुलेट करना है। तो cos होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस आपका कितना है, बेस है आपका 7 और हाइपोटेनियस कितना है आपका 25, ठीक है। तो ये हमारा अगर एंगल C ले लें तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है
फिगर टाइप क्वेश्चन है कुछ। तो सेकंड क्वेश्चन में इन फिगर 1.3 फाइंड tan p माइनस cot ऑफ r। तो देखते हैं फिगर हमारा गिवन है, हमें क्या फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर हमें गिवन है p q r, जिसमें हमें ये गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये हमारा है 13 सेंटीमीटर, इतना हमें गिवन है। सिर्फ हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r। अगर tan p की बात करें तो हम दो फिगर्स बना लेते हैं, क्योंकि दो एंगल्स की बात करनी है तो दोनों को अलग अलग बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो ये p q r, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस, अच्छा अगर एंगल P की बात करें पहले, अगर एंगल P की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हमारा क्या बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के ऑपोजिट होता है हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें पता है पाइथागोरस जी के अकॉर्डिंग h स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है, बेस हमारे पास कितना है 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 169, ये p स्क्वायर है, और ये हो जाएगा आपका कितना 144। तो यहाँ से p स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 169 माइनस 144। तो ये आपका कितना आएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, तो p स्क्वायर आपका 25 आ गया है। तो p यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 5, तो p आ चुका है 5, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर्स। ये भी आपका 5 सेंटीमीटर्स ही होगा, ठीक है। तो अगर एंगल P की बात करते हैं तो ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, और ये आपका परपेंडिकुलर होता है। अगर एंगल R की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम एंगल R की बात करें, अगर हम एंगल R की बात करें तो यहाँ पे अपोजिट साइड ये है, तो ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर, ये होगा आपका बेस, और सबसे ग्रेटर वाली साइड तो आपकी हाइपोटेनियस होती है। तो अब हमने क्या लिखना है, अब हमें लिखना है tan p माइनस cot r। तो हमें पता है p b p बाय h b, ये चीज हमें पता है। तो हम tan के लिए क्या करेंगे, tan के लिए p बाय b होता है। अगर tan p की बात कर रहा है तो इसमें देखिए, इसमें p कितना है 5 और b कितना है आपका 12, तो tan p कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 बाई 12। अगर एंगल r की बात की जाए, इस एंगल की, तो इसके लिए cot r कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, b बाई p से। cot r को b बाई p से कैलकुलेट करेंगे, b है 5, b है हमारा 5, ठीक है, और b बाई p कैलकुलेट करना है, और ये है हमारा 12। तो ये दोनों सेम ही आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 0, ठीक है, p बाई b, ठीक है। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, साइन ए आपका गिवन है 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो आइए चलते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है, थर्ड क्वेश्चन है साइन a इज इक्वल टू 3/4 है, साइन a इज इक्वल टू है 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो बोलता है cos a क्या होगा एंड tan a क्या होगा, बता दीजिए भाई जल्दी से। कह रहा है हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से बता दीजिए cos a और tan a क्या होगा। तो देखिए साइन a, हमें साइन पता है, इसके अकॉर्डिंग देखें अगर p b p h h b के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो साइन होता है p बाय h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस गिवन है, ठीक है। वैसे तो ये रेशियोज में है, हो सकता है एग्जैक्ट 3 ना हो, लेकिन फिर भी रेशियोज है तो कोई फर्क इतना पड़ने नहीं वाला। तो यहां से हमें परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है हमारे पास, तो हम चलते हैं किसके पास, पाइथागोरस जी के पास। तो पाइथागोरस जी ने कहा कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यहां से तुम जाके अपनी बेस b की वैल्यू लेके चले जाओ, बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस आपका है 4 का स्क्वायर
परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस बी स्क्वायर, यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, ठीक है। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, ठीक है। यहां से हमने इसको कैलकुलेट किया तो b इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ये हो गया 7, तो b आ जाएगा आपका √7, तो b कितना आ चुका है हमारा √7, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने cos a कैलकुलेट करना है, तो cos a हमें पता है कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस हमारा कितना है √7 और हाइपोटेनियस हमारा कितना है, हाइपोटेनियस हमारा कितना है 4, तो ये हो जाएगा √7/4। tan a कैलकुलेट करना है, तो tan a हमारा पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, परपेंडिकुलर है हमारा 3 और बेस हमारा जो है वो कितना है √7, तो ये हमने cos a और tan a के लिए कैलकुलेट कर लिया है। तो ये इस क्वेश्चन में हमें करना था। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमने थर्ड पार्ट कंप्लीट किया, अभी आते हैं फोर्थ पे। तो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका क्या है। फोर्थ में हमें गिवन है 5 cot a, गिवन 5 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। फाइंड sin a, हमने क्या करना है sin a कैलकुलेट करना है और हमने sec a कैलकुलेट करना है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए cot a हो जाएगा हमारा कितना 8/15। तो यहां से हमने देखा जब PBP HHB से देखा तो tan होता है, tan थीटा होता है हमारा P/B, तो cot कितना होगा B/P, तो ये हमें B/P गिवन है, B गिवन है और P गिवन है। तो पाइथागोरस जी के पास गए अगर हम, तो उन्होंने कहा ये लो भाई h² इज इक्वल टू P² प्लस B², तो P कितना है हमारा 15 का स्क्वायर, B कितना है हमारा 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 8 का स्क्वायर होगा कितना 64, ठीक है। तो ये हमने कितना कर लिया 549 628, तो ये आ गया h² इज इक्वल टू 289, तो h कैलकुलेट किया √289, अगर 289 का रूट फाइंड करते हैं तो हमें कितना मिलता है 17, तो h आ गया हमारा 17। अब हमने क्या करना है, अब हमने sin a को कैलकुलेट करना है, तो sin a हमारा कितना हो जाएगा, sin a को कैलकुलेट करना है, तो sin a हमारा होता है b/h, p/h, तो p हमारा कितना है, p हमारा है 15 और h हमने कितना कैलकुलेट किया 17, तो ये हो जाएगा 15/17। इसके बाद sec a कैलकुलेट करना है, तो cos a होता है b/h, तो sec a कितना होगा h/b, sec a होगा हमारा h/b, h है हमारा 17 और b हमारा कितना है, b है हमारा 8, तो ये हो जाएगा कितना 17/8। तो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, sec थीटा हमें 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करिए। तो हमें पता है कि ये PBP HHB, ये हमारे पास ब्रह्मास्त्र है PBP HHB, इससे हमने क्या किया, cos हमें पता है b/h होता है, तो sec कितना हो जाएगा h/b, हमें h दिया है, हमें b दिया है। अभी हम किसके पास जाएंगे, हम पाइथागोरस जी के पास जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि h² इज इक्वल टू P² प्लस B² कर लो, ठीक है कर लेते हैं। h कितना है 13 का स्क्वायर किया, P कितना है कैलकुलेट करना है, B कितना है हमारा 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू P² प्लस ये होता है 144, तो यहां से P² हो जाएगा कितना 169 माइनस 144, तो अगर इसको हमने कैलकुलेट किया 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, तो ये बचा 25,
तो p यहां से कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 25, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो p इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। तो p की वैल्यू 5 आ चुकी है। हमें अब क्या करने हैं, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। तो बाकी के सारे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, एक है साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं सारी वैल्यूज हमारे पास। p की वैल्यू आ गई है 5, b की वैल्यू हमारी कितनी है 12, h की वैल्यू कितनी है हमारी 13। तो साइन थीटा होता है p बाय एच, तो कितना हो जाएगा 5 बाय 13, साइन थीटा हो जाएगा कितना 5 बाय 13। कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा b बाय एच, ठीक है। b हमारा कितना है 12, h कितना है हमारा 13। इसी तरह अगर tan थीटा कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा p बाय b, p बाय b, तो p कितना है हमारा 5 और b कितना है हमारा 12, साइन कॉस tan, और सेक थीटा हमें गिवन ही है, सेक थीटा, कॉसेक थीटा कैलकुलेट करें अगर, तो कॉसेक थीटा हमारा कितना हो जाएगा, साइन का वैसे उल्टा होता है, h बाय p हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 13 बाय 5। इसके बाद बचता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan का वैसे उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा b बाय p, तो ये आ जाएगा आपका 12 बाय 5। तो ये हमने 5th क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। तो होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया।